हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 4:45 बजे से। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हर दिन सुबह में 4:45 बजे उठती हूँ और ये मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन रहता है। तो आज सप्तमी डे है, मतलब सप्तमी दिन का पूजा है आज। तो बेटा भी उठ गया है, लेकिन उसका है ना कंपनी में जाना है उसको, और बेटी को भी कॉलेज जाना है। हमारे यहाँ पे है ना कॉलेज वगैरह फिर कंपनी वगैरह कुछ भी है ना, नवरात्रि में छुट्टी नहीं है। सिर्फ है ना 9वें दिन में छुट्टी रहता है, नवमी के दिन। तो इसीलिए ही मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। मेरा वो काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। बच्चों को भेजने के बाद फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ चले जाएंगे पूजा देखने के लिए। फिर बच्चों की छुट्टी लग जाएगी ना, तो फिर बच्चों को लेकर जाएंगे। तो इसीलिए ही सुबह में ही मैं आज एकदम से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। नहीं तो मैं हल्का फुल्का बासी झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन आज बासी झाड़ू नहीं लगा रही हूँ। पूरा एकदम पूरे काम को कंप्लीट करके फिर मैं जाऊँगी। पूजा के दिन है ना, घर को ऐसे गंदा करके रख के फिर घर का काम बिना किए ऐसे ही जाए तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं सुबह में ही नाश्ता बनाने से पहले फटाफट सारे काम निपटा दूंगी। और अभी सिर्फ बेटा उठा है और हस्बैंड और बेटी अभी भी सोई हुई है। तो मेरा घर झाड़ू अच्छे से लगाना हो गया है और अभी मैं पोछा भी लगा दूंगी फटाफट से। उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह की तैयारी करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं नहा लूँगी, पूजा पाठ कर लूँगी, उसके बाद ही मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो देखिए अभी मैं है ना घर में पोछा लगा रही हूँ और मैंने पानी में थोड़ा सा नमक और लाइजॉल डाल ली थी। और मैं इसी तरीके से ही ना घर का पोछा हमेशा लगाती हूँ डेली, नमक डाल के। और मतलब कि कहा जाता है कि नमक डालने से घर में नेगेटिव एनर्जी वगैरह नहीं आते हैं, तो उसी वजह से मैं नमक डाल देती हूँ और लाइजॉल। तो अभी मैंने है ना वहाँ से मंदिर के रूम से लेकर पूरा हॉल वगैरह अच्छे से पोछा लगा के यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। अभी किचन से लेकर पूरा जो डाइनिंग हॉल है वहाँ तक मैं पोछा लगा दूँगी और उसके बाद ही मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि अभी है ना बेडरूम में हस्बैंड सोए हुए हैं, फिर भी मैं है ना अंधेरे में ही थोड़ा सा पोछा लगा दूँगी। कोई बात नहीं, मतलब कि लाइट नहीं लगाऊंगी, समझ में आता ही है ना, इसलिए। और बच्चों के रूम में भी वही करूँगी। बेटी अभी भी सोई हुई है ना, तो वही उसके रूम से भी मैंने सेम इसी तरीके से लाइट चालू किए बिना ही मैंने पूरे घर को है ना पोछा वगैरह लगा दी हूँ। और अभी देखिए मेरा पोछा लगाना हो गया है। अभी है ना काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दूँगी नाश्ता बनाने से पहले, क्योंकि नाश्ता बनाने से पहले मैं कभी भी काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं नाश्ता वगैरह बनाने की तैयारी करती हूँ। और ये मेरी हमेशा की आदत है। रात में भले ही मैं पूरे किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा करके सोती हूँ, लेकिन ना मुझे ये सुबह उठ के फिर से एक बार साफ़ करने की आदत है। तो अच्छे से एक है ना गीले कपड़े से मैं साफ़ कर देती हूँ और फिर उसके बाद ही अपना नाश्ता वगैरह जो भी चाय वगैरह जो भी बनाना होता है ना, वो मैं बना लेती हूँ। तो चलिए पहले मैं पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से पोछा लगा देती हूँ और थोड़ा जो भी काउंटर टॉप के ऊपर सामान वगैरह रखा हुआ है ना हल्का फुल्का, उसको हटा के पोछा लगा दी हूँ। अभी देखिए मैंने काउंटर टॉप को एक बार अच्छे से पोछा लगा दी हूँ। अभी फिर से और एक बार अच्छे से पोछा लगा के फिर मैं नाश्ता बनाना चालू करूँगी। तो मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से पोछा वगैरह लगा दी हूँ और अभी है ना मैं आटा भी गूंद के रख दूँगी। गूंद के रख के है ना मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले सोची थी कि पूरा नाश्ता वगैरह बनाने से पहले ही नहा लूँगी, लेकिन है ना अगर मैं नहाने जाऊँगी ना तो फिर मैं लेट हो जाऊँगी और नहाने के बाद मुझे पूजा पाठ भी करना है तो लेट हो जाऊँगी। इसलिए मैं सोची हूँ कि पहले बेटे का नाश्ता वगैरह बना के उसका टिफ़िन वगैरह रेडी करके दे दूँगी, फिर उसके बाद है ना नहाने के लिए चली जाऊँगी। क्योंकि टाइम के साथ भी काम करना पड़ता है ना। हम लोग सोचते तो है कि हम कर लेंगे, पर है ना नहीं हो पाता है करना।
तो इसीलिए ही है ना, मैंने अभी आटा वगैरह गूंद के रख दिया है। और अभी हस्बैंड बोल रहे थे कि उनको कॉफ़ी पीना है, तो मैं बोली चलो उनको कॉफ़ी चाय बना देती हूँ। कॉफ़ी बोल रहे थे, फिर मैं बाद में सोची वो चलो चाय ही बना देती हूँ। अभी है ना मेरा कॉफ़ी ख़त्म होने वाला है, तो इसीलिए ही ना मैंने उनके लिए चाय बना दिया है। अच्छा सा अदरक डाल के चाय बना दूँगी। और मैंने आटा तो गूंद ही लिया है, और बाकी चाय बना दूँगी तो ये काम भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाद में मैं आराम से नहा धो के पूजा पाठ कर लूँगी। तो देखिए मैंने चाय वगैरह इनको बना दिया है, और अभी मैं है ना पूजा कर लूँगी। और सप्तमी के दिन तो गुरुवार था ना, तो गुरुवार को हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं घर में, तो इसीलिए ही मैं है ना नहा धो ली हूँ और पूजा पाठ करके ही मंदिर के लिए निकलूँगी। और हमारे बंगाली की इसमें है ना हम लोग पूजा पाठ जैसे आप लोग नवरात्रि में करते हो ना, डेली पूजा करते हो, प्रसाद वगैरह डालते हो, फिर पूरा 9 डेज़ ऐसे करते हो ना। लेकिन हम लोग पूजा तो करते हैं घर में, लेकिन स्पेशली इस तरीके से नहीं कि डेली माता रानी के लिए प्रसाद वगैरह बना के पूजा करना। हमारे इसमें ऐसा है कि हम लोग मंदिर चले जाते हैं, घर में सिंपल सा पूजा वगैरह करके फिर मंदिर में ही पंडित वगैरह पूजा करते हैं। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, बंगाली लोगों का दुर्गा पूजा ही सबसे बड़ा त्यौहार होता है। तो मतलब कि हम लोग दुर्गा पूजा के लिए साल भर है ना वेट करते हैं, वेट करते रहते हैं कब पूजा आएगा, कब पूजा आएगा। और पूजा आ जाता है तो फिर अच्छा लगता है। तो इसलिए ही है ना हम लोग मतलब कि घर में ऐसे नॉर्मल सा पूजा करके फिर मंदिर में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे पुष्पांजलि वगैरह देते हैं। फिर हमारा उपवास भी रहता है, मतलब कि मेरा तो अभी उपवास रहेगा। मतलब कि 10 जितना बजे तक दुर्गा पूजा हो जाएगा ना, मतलब सप्तमी का जो पूजा होता है वो हो जाएगा, उसके बाद ही हमारा जो उपवास है ना उसको हम लोग तोड़ते हैं, फिर खाना वगैरह खाते हैं। तो अभी देखिए मैंने पूजा भी कर दिया है, और फूल वगैरह है ना मैं तोड़कर भी लेकर आ गई थी छत, इस बीच में छत पे भी गई थी फटाफट से। तो देखिए कितना कुछ करना पड़ता है, अगर सुबह में सभी काम कंप्लीट करना हो तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है। तो अभी मैं पूजा पाठ कर ली हूँ, और बेटे को मैंने टिफ़िन वगैरह रेडी कर दी थी, वो अपने काम के लिए निकल गया है। और अभी है ना बेटी को मैं दाल पराठा बना के दे रही हूँ। और दाल को मैंने है ना थोड़ा सा सुखा लिया था, कल का ही बना हुआ दाल है। और मैंने बेटे को बोली थी कि तू एक रोटी और दाल खा के जाना, लेकिन उसको नहीं खाना है, उसको है ना जैम ही खाना है। नहीं तो है ना मैं दाल को आटे में अच्छे से गूंद के फिर मैं पराठा बनाती हूँ, लेकिन है ना आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ, मतलब थोड़ा सा ट्राई कर ली हूँ और बना रही हूँ। अभी बेटी को है ना 2 रोटी मैंने छेक दिया है अच्छे से, और मतलब कि उसको सादा वाला रोटी बना दी हूँ और दाल दे दी हूँ, तो वो वही खा लेगी। और टिफ़िन के लिए मैं दाल पराठा बना दूँगी। तो है ना मैं दाल को थोड़ा सा ड्राई करी हूँ, और दाल मैं है ना 5:30 बजे ही इसमें इंडक्शन में चढ़ा दी थी, तब से 7:45 मतलब कि 7 बजे तक उसको मैंने पूरा ड्राई किया है स्लो स्लो करके। तो उसके बाद ही थोड़ा सा ड्राई हुआ है, और अभी मैं पराठे बना दे रही हूँ। और है ना आज पराठा है ना बहुत ही बढ़िया बना था, एकदम खस्ता जैसा कचौरी बनता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का ही बना है। तो ये भी देखिए मैंने है ना पराठे को थोड़ा सा बीच बीच में से है ना कट करके पीसेस में बना दी हूँ, क्योंकि है ना इसका जो टिफ़िन बॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो इसकी वजह से है ना थोड़ा सा कट करके दिए तो अच्छे से है ना उसमें अंदर आ जाता है सारा रोटी। और अभी पराठे के साथ मैं उसको अचार भी दे रही हूँ। तो वहाँ पे बेटी आई थी, वो बोल रही थी कि मुझे सिर्फ आम ही देना, उसके अंदर का जो मसाला या ऑयल जो है वो बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि गिर जाएगा टिफ़िन बॉक्स से। तो इसकी वजह से है ना मैंने सिर्फ उसको सिर्फ अचार ही निकाल के दी हूँ। और यहाँ पे मैंने पहले एक रोटी
पराठा डाल दी थी और एक ये वाला है ना थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखी थी। तो अभी है ना ठंडा हो गया है। अभी इसका मैं लंच बॉक्स तैयार कर दूँगी। पानी मैंने पहले से ही भर के रख दिया है और आज है ना सैलेड वगैरह कुछ भी नहीं दे रही हूँ। मतलब कि कहीं जाने का होता है ना तो बहुत कुछ करना नहीं होता है, ऊपर से घर का सारा काम करके ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सैलेड वगैरह आज बेटे को भी नहीं दी हूँ। और अभी देखिए बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दी थी ना, तो फिर थोड़े से बर्तन हो गए हैं, तो अभी उसको मैं धोऊंगी। और आज है ना मैंने आटे का मतलब कि रोटी में है ना ये वाला जो चॉपिंग बोर्ड है उसके ऊपर ही मैंने आज रोटी मैं इसके ऊपर ही बेली हूँ, क्योंकि है ना पराठा चिपक जाता है इसके ऊपर, जो चकली है उसके ऊपर। तो इसकी वजह से मैं सोची हूँ चलो इसके ऊपर, मेरे को है ना एक लकड़ी का ख़रीदना है चकला, लेकिन है ना फिर सोचती हूँ मार्बल का है, क्यों एक है तो दूसरा क्यों ख़रीदना, ऐसा सोच के ना फिर मैं नहीं ख़रीदी। तो फिर आज मुझे है ना ऐसा लगा कि चलो थोड़ा सा चॉपिंग बोर्ड के ऊपर बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। तो फिर इसको है ना साथ के साथ मैं धो भी डालूँगी। तो सच्ची में ये चॉपिंग बोर्ड काम का आ गया है। अब से है ना मैं चॉपिंग बोर्ड के ऊपर ही रोटी वगैरह बेल दूँगी, फिर उसके बाद इसको धो लूँगी। और मार्बल का जो होता है ना उसको डेली मुझे धोने में है ना थोड़ा सा डर लगता है, अगर हाथ से कहीं स्लिप हो गया है ना तो एक बार गिरते ही पूरा टूट जाएगा। उसी डर से मैं है ना उसको बहुत ज़्यादा नहीं धोती हूँ, हफ्ते में एक बार धोती हूँ। और डेली है ना उसको थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ, चाकू से निकाल के फिर थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ, क्योंकि उसको डेली धोना डेंजरस है, टूट गया तो गया। तो इसकी वजह से आज है ना चॉपिंग बोर्ड में ही बनाई हूँ, थोड़ा सा ट्रायल कर रही थी। तो चॉपिंग बोर्ड है ना अच्छा सा काम कर दिया है, बिल्कुल जो लकड़ी का चकला आता है ना उसी की तरह। और ये है ना थोड़ा सा जगह भी ज़्यादा है। तो अभी मेरा है ना हो गया है बर्तन वगैरह धोना, अभी मैं तैयार हो गई हूँ और अभी निकल पड़ूँगी मैं पूजा देखने के लिए।